खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी दिल्ली के उत्तर पूर्वी लोकसभा के गोंडा विधानसभा के अंतर्गत यमुना विहार MTNL ग्राउंड में 22 नवंबर से लेकर 28 नवंबर दोपहर 3 बजे से लेकर 6 बजे तक चल रही वात्सल्य मूर्ति परम पूजनीय दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। हेल्पिंग हेड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस भव्य दिव्य कथा में दिन प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु पहुंचकर भगवान की लीलाओं का रस स्वादन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता श्रीमद् भागवत कथा में मुख्य अतिथि के रूप में दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी का आशीर्वाद लेते हुए भागवत कथा का रसपान किया। कथा में क्षेत्रीय विधायक अजय महावर, दोनों जिला अध्यक्ष डॉक्टर UK चौधरी, मास्टर विनोद, जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, पार्षद प्रमोद गुप्ता, रेखा रानी, अनिल गौड़, संस्थापक KK अग्रवाल, मोहन गोयल, आलोक महावर, ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गर्ग के साथ हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ ने यह प्रमाणित कर दिया कि दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी के प्रवचनों की लोकप्रियता कितनी सर्वाधिक है। अपनी प्रचर सहज और प्रभाववाणी से लाखों भक्तों को भगवान की नई नई कथाएं, प्रसंग और जीवन मंत्र सुनाकर आध्यात्मिक वातावरण को और भी अधिक अलौकिक बना रहे हैं। यमुना विहार इन दिनों भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर है। दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी की भागवत कथा लगातार हजारों दिलों में सनातन के प्रति प्रेम भाव जगाने का काम कर रही है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंच के माध्यम से हजारों लोगों को संबोधित करते हुए दीदी मां साध्वी ऋतंबरा जी की अलौकिक वाणी से श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम इस दिव्य अलौकिक श्रीमद् भागवत कथा में पहुंचे हैं और साध्वी दीदी ऋतंबरा जी का कथा रसपान किया है। दीदी मां लगातार सनातन को आगे जगाने और बढ़ाने का काम कर रही है। राम मंदिर के लिए दीदी मां का संघर्ष अलौकिक है। उसी की बदौलत आज सनातन एकजुट और एक माला में एकत्रित होकर आगे बढ़ रहा है। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। मैंने बचपन से दीदी मां को बहुत सुना है, बहुत, और यहाँ तक कि उनके जीवन के जब जब बड़े पड़ाव आए, जब जब उन्होंने समाज और देश हित में बड़े आयोजन किए, मुझे सौभाग्य मिला आदरणीय जय भगवान जी अग्रवाल जी के माध्यम से मैं दीदी मां के हर उस पावन पर्व में शामिल हो पाई। ये मेरा सौभाग्य है। आज दीदी मां दिल्ली में है और दिल्ली में भी आपके क्षेत्र में गोंडा विधानसभा में हमारे भाई अजय महावर जी ने कहा कि भाई जरूर आने को मैं तो तैयारी बैठी हूँ। दीदी के पास मिलने का मौका मिलेगा और आयोजक मंडल को मैं सच में बहुत बधाई देती हूँ, यहाँ पे सभी को जिन्होंने तन मन और धन की सेवा करते हुए इस भागवत का आयोजन किया। ऐसा है कि जो श्रीमद् भागवत है, रामायण है, ये सब ऐसे ग्रंथ हैं जो हमारे समाज को अंतर तृप्ति देते हैं, कर्तव्य बोध भी करवाते हैं, लोक परलोक दोनों सदते हैं। तो मैं तो आनंदित ही रहती हूँ, सबको कथा सुनाती हूँ, कर्तव्य बोध जागृत करती हूँ। और ये बड़ा शुभ है कि जिन लोगों के हाथ में राजनीतिक सत्ता है, ताकत है, वो भी समाज की भावनाओं को समझते हैं और इसलिए प्रणाम करने आते हैं। रेखा जी से हमारी वैसे ही मित्रता है। राम मंदिर को लेकर भी आप लोगों ने व्याख्या करी, किस तरीके से आपका संघर्ष रहा, तो क्या संदेश देंगे सनातन को आगे बढ़ाने? देखिए, जो 25 तारीख को धर्म ध्वजा फहराई है, 1000 साल के बाद हमने ये दिन देखा है और ये साधारण घटना नहीं है। ये भारत युगों युगों तक भारत रहा है, भारत ही रहेगा, ये उसका निश्चय है। यमुना पार वासियों के आशीर्वाद रहने वाला जी। हाँ, इतने अच्छे श्रोता मिले, मुझे बहुत आनंद हुआ। रूप से श्रीमद् भागवत रूपी गंगा यहाँ बह रही है और व्यासपीठ से
साध्वी दीदी ऋतंबरा जी का श्रीमद् भागवत कथा का यहाँ पर लोग श्रवण कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूरा पंडाल सनातनमय हो गया है। पूरे क्षेत्र में लोग उमड़ घुमड़ रहे हैं और ये ऐसे समय में है जब राम मंदिर के शिखा पर जो ध्वज लहराया गया है वो उसकी एक तरह से पूर्णाहुति थी। इस आंदोलन में दीदी माँ भी जुड़ी रही हैं, इसलिए ये विशेष महोत्सव है। और आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय रेखा गुप्ता जी भी बहुत स्वभाव सहृदय से यहाँ आई और उन्होंने दीदी माँ का और श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद लिया। ये एक सप्ताह की प्रेम की गंगा, ये एक सप्ताह का दीदी का प्यार और हमारी सीलमपुर की संस्था भाई के अग्रवाल जी, भाई मोहन गोयल जी और भाई सतीश जी का जो ये प्रयास है, ऐसे समय में जबकि सब अपनी शादियों में ब्याहों में व्यस्त है, लेकिन जो अपने जीवन में अमृत को भरना चाह रहे हैं वो यहाँ रेगुलर आ रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि ऐसा अमृत वर्षा जो है वो दीदी की कभी कभी होती है। दीदी के पास समय कम होता है। दीदी बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, न केवल साध्वी हैं पर हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि वो कितनी बहनों का, कितनी बेटियों का, कितनी माओं का सम्मान करके अपने आश्रम में रहती हैं, रखती हैं। और हमने भी प्रण लिया है उनके सानिध्य में महीने में एक बार या 2 महीने में 2 दिन के लिए मैं और मेरी पत्नी हॉस्पिटल के कुछ लोगों को ले जाके वहां पे बहनों की, बेटियों की और माताओं की सेवा करेंगे और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे। देखिए, सीएम मैम तो ऐसे कार्यक्रमों में सबसे पहले ढूंढ कर आती हैं जिससे कि हमारी जनता को उसका एक मार्गदर्शन मिल पाए कि सेवा ही संगठन है। बहुत ही आनंद का क्षण था। बहुत हमारे पुण्य कर्म है कि यहाँ पर ऋतंबरा दीदी जी के चरण पड़े। हम सबको उनके श्रीमुख से भागवत कथा सुनने का अवसर मिला। कलश यात्रा में भी हजारों की संख्या में महिलाएं थी और आज भी हम देख रहे हैं कि तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। तो क्षेत्रवासियों को आशीर्वाद मिल रहा है उनके मुख से, उनके श्री वचनों से जो हम कथा का श्रवण कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत सरल तरीके से, बिल्कुल जैसे उनका वात्सल्य ग्राम है उसी वात्सल्य के साथ माँ की ममता झलकती है उनके शब्दों में भी। तो ये, और आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी यहाँ पधारी। उन्होंने भी बहुत सुंदर हम सभी को जो एक संदेश दिया। साध्वी ऋतंबरा जी एक जाना पहचाना नाम है और जिस प्रकार से वो इतना सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का वर्णन कर रही हैं, मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ये हम सबका परम सौभाग्य है, यमुना बिहार के लोगों का और इस क्षेत्र के लोगों का, कि ऐसे सुंदर कथा का हमें वाचन मिल रहा है, श्रवण मिल रहा है और ये संदेश लेकर के जाएं कि सनातन धर्म को हम आगे बढ़ाएं। और जिस प्रकार से वात्सल्य का वो काम कर रही हैं, जिस प्रकार से गौओं की सेवा कर रही हैं और सनातन से सबको जोड़ रही हैं माता दीदी जी, मैं उनका बहुत, ये तो हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। मुझे लगता है लगभग शायद 22 साल हो गए होंगे, 22-23 साल के बाद दीदी माँ का इस क्षेत्र में आगमन हुआ और उनका आशीर्वाद इस क्षेत्रवासियों को सभी को मिला। इसके लिए तो दीदी माँ का, प्रभु का और इस आयोजन समिति का सभी को कोटि कोटि धन्यवाद। मुख्यमंत्री भी शामिल हुए आज की कथा जी, ये हमारा सौभाग्य है कि दीदी माँ की कथा सुनने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी आई और उनका सानिध्य भी इस क्षेत्र को मिला। उसके लिए उनका भी बहुत बहुत आभार। आज 3 बजे से कथा शुरू हुई थी, वहाँ से हमारे पंडाल के अंदर आज 6-7 हजार की भीड़ आई हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे आज पूरा इलाका यहाँ पर आ चुका है। और आज रेखा गुप्ता जी ने आके अपना जो संदेश दिया है भागवत के बारे में, दीदी माँ के बारे में, जो राम मंदिर के बारे में, वो बहुत अच्छा संदेश दिया है। इसलिए भागवत का जो संदेश जाएगा यहाँ से यमुना बिहार से जो हो रही है, उसका मैसेज हर हिंदू के घर घर तक जा रहा है, जिसमें हिंदुओं के अंदर जागरूकता पैदा होगी। तो मैं आपके सभी व्यूअर्स को कहना चाहता हूँ, देखिए जब से दिल्ली के अंदर भाजपा सरकार आई है तब से आप देख रहे हैं हर जगह भगवान है, भगवा ही आपको नजर आ रहा है और हर जगह लोग आप देख सकते हैं श्रद्धा की तरफ बढ़ते जा रहे हैं।
आपने देखा होगा पहले इस लोकसभा के अंदर यमुना पार के अंदर बागेश्वर बाबा आए हमारे, उसके बाद हमारे प्रदीप जी आए और अब हमारी पूज्य माँ रितंबरा जी आई हुई है और भव्य का कथा हो रही है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, लोगों की भीड़ बता रही है कि कितनी भारी संख्या में श्रद्धालु हमारे जितने राम भक्त है सब यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं और इस कथा का आयोजन जो जिन्होंने पूरी टीम ने किया, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सीएम रेखा गुप्ता भी शामिल हुई है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, हमारी दिल्ली की मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता यमुना पार या ये एमटीएनएल ग्राउंड यमुना विहार में कथा के अंदर आई, साथ में हमारे विधायक अजय महावर जी, सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे दोनों जिला अध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी, मास्टर विनोद जी, सभी पार्षदगण, सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। यही है एक भव्य की और एक सनातनी सरकार होने का असर दिल्ली के अंदर दिख रहा है। हमें लगता है कि सनातन का जो प्रचार प्रसार है आज हमें लगता है पूरे दिल्ली वासियों के लिए बड़ा गर्व है। वो भी यमुना पार में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी आई, साध्वी रितंबरा दीदी ने बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि वो बहुत ऐसे सुनाती है, लगता है कि दिल से सुनाती है और हम सभी भक्तों के लिए, हर सनातन प्रेमियों के लिए बड़ा यादगार दिन था और यादगार लम्हा रहा कि आज एमटीएनएल ग्राउंड यमुना विहार में जहाँ पे इतना अच्छा भव्य आयोजन हुआ। मैं के अग्रवाल जी को, सतीश जी को, मोहन गोयल जी को, विक्की भाई को, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि इतने अच्छे आयोजन में मुझे भी आने का अवसर मिला और दीदी जी का आशीर्वाद मिला, रेखा गुप्ता जी का आशीर्वाद। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, जन्मों की प्यास थी वो संपन्न हो गया। इनकी शरण में जो भी आता है ठाकुर जी की चरणों में, और साध्वी दीदी जितने भाव से श्रीमद् भागवत कथा को सुनाती हैं, मैं समझता हूँ हर प्रेमी, हर भक्त को इनकी कथा को श्रवण करके ठाकुर जी को हृदय में धारण करना चाहिए। और यमुना पार क्षेत्र के लिए पहली बार हमारी दीदी यहाँ पर आई हैं, तो मैं सभी संस्था के मेंबर्स को, सभी को बधाई देता हूँ कि आपने तो अच्छा आयोजन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नीलमणि ने कहा, माँ इस बंधन का तो संसार स्मरण करके अपनी मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा। गए जब शाम गोकुल से सारा ब्रज उदन कर रहा था, लेकिन मथुरा भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। वहां तोरण द्वार सजे हैं, धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ है और भगवान ने उस धनुष को भंग कर दिया। फिर अगले दिन रंगशाला में श्याम और बलराम गए, शल तो शल चालू मुष्ट सबकी ही लीला समाप्त की। भगवान ने पूरी मथुरा घोष करने लगी, वासुदेव भगवान की जय, वासुदेव भगवान की। केश पकड़े बस कंस के, उसके प्राण पखेरु निकल गए और भगवान ने कंस की प्राण ज्योति समाई, पूरी मथुरा धन्य हो गई, पुष्प वृष्टि होने लगी। मधुपुरी में भगवान का, अब सत्य का, अब सात्विक, अब सनातन का साम्राज्य होगा। अब वेद स्वर गूंजेंगे, अब यज्ञों में से हवन के धूमर उठेंगे, अब गोमाताओं की सेवा होगी, अब मंदिरों में आरती पूजा जो कंस ने बंद करवा दिए थे, कंस के शीश का मुकुट उठा के उन्होंने उग्रसेन जी के शीश पर धारण करा दिया था। आप हमारे राजा, हम आपके अमात्य, हम आपके सेवक। मधुपुरी धन्य हुई है, हम सब भी धन्य।